वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम लोग हैं और 7वें अध्याय में हमने देखा भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को अशेष रूप से व्यक्त करूंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, जैसा हूँ वैसा का वैसा पूरा मैं अर्जुन तेरे को बता दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि हूँ मैं सब जगह, वासुदेव सर्वम, सब जगह हूँ, लेकिन हर कोई मेरे को देख नहीं पाता क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, योग माया से समावृत हूँ। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक प्रयास करता है मेरे को जानने का, और उनमें से कोई एक मेरे को यतताम अपि सहस्राणाम कश्चिन वेति माम तत्वतः, कोई एक जो होता है वो मेरे को जान पाता है। जब तक पाप रहता है व्यक्ति के तब तक वो प्रयत्न इस दिशा में आता ही नहीं है। जब पुण्य उदय होते हैं तब वो प्रयास करता है जानने का भगवान को, लेकिन भगवान कहते हैं वो अपने आप से नहीं जान पाता। जब वो मेरे शरणागति हो जाता है, मेरे माम प्रपद्यन्ते, मेरे शरणागति हो जाता है, उसके बाद मैं उसे अपने आप को व्यक्त कर देता हूँ। मैं हूँ सब जगह, पहले से ही व्याप्त हूँ, लेकिन जब तक काम क्रोध मद लोभ सर्दी गर्मी सुख दुख ये द्वंद्व में व्यक्ति रहता है तब तक वो मुझे देख नहीं पाता। फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे को द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, जरा मरण के लिए, जरा मरण मोक्षाय, समय समय पे जो दुख आते हैं, भले ही वो वृद्धावस्था के दुख हो, भले ही बीमारी के दुख हो, मरने का दुख हो, इन दुखों से मुक्त होने के लिए जो प्रयास करता है, वो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, कर्म क्या है जानता है, अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ, इन सबको जानता है, और प्रयाण काल अंत काल में मेरा स्मरण करके वो मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन 8वें अध्याय में प्रश्न करता है कि भगवान ये ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में कैसे आपका स्मरण करना चाहिए। अर्जुन के ये प्रश्न थे। अक्षर ब्रह्म नाम का ये अध्याय है, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योगो नाम है। एक बीकानेर के स्वामी जी थे, अब नहीं रहे, संबित सोमगिरी जी बड़े तेजस्वी स्वामी जी थे। उन्होंने इस अध्याय पे 2 खंडों की पुस्तक लिखी है, 2 वॉल्यूम की पुस्तक लिखी है। मैं गया था तो मेरे को दी थी उन्होंने। केवल 8वें अध्याय में उनकी पुस्तक है, 2 वॉल्यूम्स की। तो हम लोगों ने कल देखा था कि भगवान कहते कि जो अक्षर है, जिसका अक्षर नहीं होता, जिसमें विकार नहीं होता, जो स्थायी है, जो नित्य है, वो ब्रह्म है। और जो अनित्य है, जिसका अक्षर होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होते हैं, वो अधिभूत है, पंच महाभूत है, वो अधिभूत है। और कर्म जो है, कर्म की उत्पत्ति जो मूल वासना थी, जिससे सर्ग उत्पन्न हुआ, मतलब जिससे भगवान विराट स्वरूप में
इसे कहानी के माध्यम में कहा गया कि भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे, या इसे अन्य रूप में कहा गया कि एक स्वर्ण अंड के रूप में भगवान गोल्डन एग के रूप में थे। तब भगवान की इच्छा हुई देखने की, सुनने की, तो नाक, कान, आंख उत्पन्न हुए, वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। तो वही मूल कर्म जो है, मूल वासना वही है। जब देखने की इच्छा होती है तो आंख, सुनने की इच्छा होती है तो कान उत्पन्न होते हैं, वहीं से कर्म प्रारंभ है। अधिदेव अधियज्ञ, भगवान कहते हैं सबके अंदर बैठा हुआ मैं ही सारे यज्ञों का भोग करता हूँ वासुदेव के रूप में, तो मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधिदेव भगवान ब्रह्म हिरण्यमय पुरुष के रूप में भगवान अधिदेव है। और अंत काल में भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुक्त हो जाता है। यह अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत काल में यदि कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन अंत काल में स्मरण भगवान का होता नहीं है। जैसे संस्कार बने हुए होते हैं वैसा ही अंतकाल में स्मरण होता है। एक माताजी थी, काफी वृद्ध माताजी थी, 90 के ऊपर। अब 90 के ऊपर तो अंतकाल है ही है, और कुछ समय बाद में फिर वो अंतकाल भी आ ही गया उनका। लेकिन मैंने जब देखा था तो 90 के ऊपर की थी, और उस समय उनको पैसों की बहुत भारी तड़प, पैसे मतलब उनको पैसों की वासना बहुत भारी, उनसे मतलब चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता, सुनना कम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसे चाहिए उनको, पैसों का लोभ। तो कोई जैसे मजाक करते थे उनसे, तो कोई जैसे वो आती ना वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, तो उसमें कोई कहते थे मोदी जी पैसे देते हैं, मोदी जी अब पैसे बढ़ा देंगे। तो कोई उनसे ऐसे मजाक में उनसे फोन पे बात कराते थे, लो मोदी जी से बात कर लो। तो वो सोचती थी सही में बात हो रही है, और वो बात करके मोदी जी पैसे बढ़ा दो, अब तो मतलब 1000 रुपये में क्या होता है, 5000 कर दो, 6000 कर दो, इस तरह से बात करती थी। और जब वो कहती थी पैसे पैसे, तो उनका एक रिश्तेदार था, वो क्या करता था, नकली नोट जो कागज के बच्चे खेलते हैं ना, उस नोट की एक गड्डी ले, और जब भी वो माता जी थोड़ी सी इधर उधर बेचैन होती, वो आता और आके 2000 रुपये, कभी 2 नोट, कभी 4 नोट, 2-2000 रुपये माता जी को दे देता। और माता जी बड़ी खुश होती उन नकली नोट को लेके, उनको लगता असली नोट है, जबकि वो कागज के नकली नोट थे। और माता जी जैसे सोई हुई रहती, जैसे अस्वस्थ है, लेकिन जैसे ही उनको देखती कि आया है पैसा देगा, जल्दी से उठ के बैठ जाती, उसके हालचाल पूछती, उनको पता था ये पैसे देगा, और लास्ट में वो नकली नोट दे जाता था। तो अंत काल में व्यक्ति अपने वासनाओं के कारण किस तरह से मतलब अपनी गति खराब करता है, वही वो पैसे अगर असली भी होते तो माता जी के कोई काम के नहीं थे, वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन क्योंकि वासना थी पैसों की, इसलिए वो नकली को भी असली मान के और उसमें मोह उत्पन्न किया उन्होंने। तो वैसे हम लोग भी सारी नकली चीजों को ही असली मान रहे हैं। संसार में जितनी भी नकली चीजें हैं, जो भी जिसको हम अपना कहते हैं, घर है, परिवार है, ये सब नकली छूटने वाले हैं। लेकिन इन नकली के चक्कर में असली चीज को छोड़ देते हैं हम। तो जैसा संस्कार शुरू से बनाएंगे, अंत काल में वही संस्कार प्रबल रहेगा। अगर शुरू में पैसों की वासना है तो अंत काल में भगवान का नाम नहीं आएगा। एक कहानी सुनाते हैं भागवत जी में, अंत समय में कैसे भगवान का याद किया जाए। एक कहानी है, उसमें भागवत जी में कहानी है,
उसमें एक व्यक्ति जो कभी भगवान का ब्राह्मण है लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेता, उसके यहाँ कोई साधु जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई भिक्षा दे, तो उसने भिक्षा नहीं दी। तो बोला जब भिक्षा मत दे, एक काम कर, अपने बेटे का नाम, बेटा छोटा था, बोले इसका नाम नारायण रखते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, अपना क्या जाता है, इसमें कुछ देना नहीं पड़ता, और उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और अंत उस बेटे में बहुत मोह था उसका। अंत काल में वो जैसे उसका अपने पुत्र को बुलाता नारायण नारायण, और ऐसे पुत्र को बुलाते बुलाते उसकी मृत्यु हो गई। तो यमदूत आए और उसको लेने, साथ में विष्णु दूत आए, दोनों आए। फिर यमदूत और विष्णु दूतों में डिस्कशन होता है, उनमें वाद विवाद होता है कि कौन ले जाएगा। विष्णु दूत बोलते हैं क्योंकि अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए हम लोग ले जाएंगे। यमदूत बोलते हैं ये तो भगवान नारायण का नहीं, ये अपने बेटे को याद कर रहा था, इसलिए हम लोग ले जाएंगे। लेकिन अंत में विष्णु दूत ही ले जाते हैं, बोले किसी भी भाव से भले ही नाम लिया हो, लेकिन लिया भगवान का नाम है तो हम लोग ले जाएंगे। ये कहानी सुनाई जाती है, जबकि पूरी कहानी ये है कि सुनाई इतनी जाती है हर बार, लेकिन पूरी कहानी ये है कि ये सारा उसका एक सपना था, सपना देख रहा था वो। और जब उसको होश आया और फिर उसने उस संवाद पे, विष्णु दूत और यमदूत के संवाद पे उसने विचार किया, तब उसने मन बनाया कि वास्तव में भगवान की अगर इतनी कृपा है कि मैंने पुत्र मोह से ही नाम लिया हो, लेकिन उसका इतना प्रभाव है, तो मैं भगवान के लिए तपस्या करूंगा। और फिर वो घोर तपस्या करता है और अंत में उसकी मुक्ति होती है। तो अंत काल में जल्दी से भगवान का नाम आता नहीं है जब तक कि वो उसके संस्कार ना हो। तो संस्कार, एक तो पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि अंत काल कौन सा है। दूसरी बात, हर क्षण का अंत काल वही क्षण है। तो जैसे आज का अंत काल, आज 12 बज के रात को 12 बजे आज अंत काल है। तो प्रतिदिन का जैसे अंत काल है, वैसे प्रति घंटे का, प्रति क्षण का। तो उस क्षण का सदुपयोग करने के लिए उस समय ही भगवान का नाम लेना चाहिए। और ऐसे जब संस्कार प्रबल होंगे तब वास्तव में अंत काल में भगवान का नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये भगवान ने कहा है कि अंत काल में मेरा जो स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा गया है, याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब श्लोक संख्या 6 से, अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अभी मैं जेल में गया था गीता जी का प्रवचन करने के लिए। तो एक कैदी का ये प्रश्न था कि मरने के बाद में क्या गति होती है। तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। अंत काल में जिस भाव का स्मरण करेंगे, शरीर का त्याग करके उसी भाव को प्राप्त होंगे। जैसे अगर किसी की आसक्ति, कोई पुरुष है, उसकी आसक्ति स्त्री में है, अंत काल में भी उसकी आसक्ति स्त्री में है, तो वो अगले जन्म में स्त्री का रूप धारण करेगा। जैसा उसका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, जैसे उसके विचार है, अंत काल में उसी के अनुरूप वो
शरीर धारण करेगा, उस सूक्ष्म शरीर से ही उसका स्थूल शरीर बनेगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में जो वासना प्रबल है, अगर सूक्ष्म शरीर में कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते के प्रति आसक्ति है, तो फिर वो स्थूल रूप से भी अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। या जैसे संस्कार है, जैसे लोभ के संस्कार है तो अगले जन्म में लालची व्यक्ति बनेगा, क्रोध के संस्कार है अगले जन्म में क्रोधी बनेगा। तो जिस तरह के संस्कार प्रबल है अंतकाल में वो वैसा ही बनेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी काल में माम स्मरण युध्य च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करो, अर्जुन उस समय युद्ध की भूमि में थे, लेकिन जो भी कर्म करो भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करो। इसको कहते हैं नाम जपे जा कर्म किए जा। तो जो भी कर्म करते हो उस समय भगवान का नाम स्मरण करते जाओ और अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि पता नहीं कि अंतकाल कौन सा होगा। इसलिए जिस क्षण में हम लोग हैं उसी को अंतकाल समझ के और भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में। ऐसा नहीं कि सुबह शाम दिन में नहीं। कईयों को ऐसा भ्रम होता है कि भगवान का नाम केवल सुबह शाम ही लेना चाहिए, पूरे दिन में नहीं, या अन्य कोई क्रिया कर रहे हैं तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, अन्य कोई कर्म कर रहे हैं तब भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान ने स्वयं यहाँ पे कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में माम स्मरण युध्य च, मेरा स्मरण करता जा और युद्ध करता जा। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन बुद्धि मेरे में अर्पित कर, मामे वेश्यस्य संशयम, अगर मेरे में ही मन बुद्धि लगी हुई होगी तो निस्संदेह मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। यह नियम है कि भगवान का जब ध्यान अभ्यास योग से युक्त होकर करता है, बार बार अभ्यास करके भगवान का ध्यान करता है, दूसरी ओर मन नहीं चाहता, चित्त जो है नान्य गामिना, अन्य किसी पथ पे मन नहीं जाता। चेतसा नान्य गामिना, मन जो है अन्य किसी मार्ग में अन्य किसी दिशा में नहीं जाता, केवल भगवान में लगा हुआ है। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो ऐसी अवस्था में चित्त निरंतर भगवान का चिंतन करता हुआ परम प्रकाश दिव्य पुरुष अर्थात भगवान को ही प्राप्त होता है। तो मन को इधर उधर नहीं भटका के, अगर जा भी रहा है तो वापस लाके अभ्यास से मन को वापस लाके भगवान में स्थापित करने से, क्योंकि नियम यही है कि जिसका स्मरण करोगे उसी को प्राप्त होगे। तो भगवान का अगर स्मरण करोगे तो भगवान को ही प्राप्त होगे। कविं पुराणं मनुशासितारं अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म,
सबको धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य की तरह प्रकाशवान, अविद्या दूर ज्ञान स्वरूप में शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से अपनी भृगुटी के मध्य प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके और भगवान का स्मरण करेगा। तो निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो अंत काल में वैसा ही जैसे संस्कार होंगे वैसा ही वो स्मरण करेगा। तो अगर भगवान के संस्कार होंगे तो भगवान को स्मरण करेगा, और किस रूप में स्मरण करेगा कि सबके नियंता भगवान है, ज्ञान स्वरूप है भगवान, भगवान सत्य है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद है भगवान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्वज्ञ है, सूर्य की तरह प्रकाशवान है, अविद्या से दूर है। ये सब भगवान की बातें स्मरण करेगा, शुद्ध सच्चिदानंद रूप स्मरण करेगा अंत काल में। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो जिस भगवान का वर्णन वेदों में किया गया है, वेदों के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परमात्मा को अविनाशी करते हैं, उस आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, महात्मा लोग जो आसक्ति जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई, ऐसे महात्मा जिस भगवान का ध्यान करते हैं, जिस परम पद को, भगवान को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को अब मैं संक्षेप से कहूंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अब उस परम पद को जिसके लिए ये लोग इतने प्रयास करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, सन्यासी आसक्ति छोड़ दी उसने संसार से, वेदों का ज्ञाता है, वो उस भगवान को ढूंढ रहा है, तो उस परम पद को अब मैं तेरे लिए कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। वेदों में भगवान को जैसे योग सूत्र में भी आया था, तस्य वाचक प्रणव है। भगवान का जो वाचक है वो ओम है, प्रणव है। वेदों में भगवान की प्रणव उपासना का ही महत्व बताया गया है, और सबसे बड़ी उपासना प्रणव की, ओम की उपासना है। तो भले ही ओम के स्वर से या ओम के ध्यान से या ओम के अर्थ के ध्यान से भगवान की उपासना, ओम की उपासना की जा सकती है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि सर्व द्वाराणि संयम में, इंद्रियों के सारे द्वारों में को रोक के, उनमें संयम करके, मन को हृदय में स्थिर करके, और जीते हुए मन से, जीते हुई इंद्रियों से प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके, अब प्राण अपान जो आ रहे जा रहे हैं उनको मस्तिष्क में उनको स्थापित, एक जगह स्थापित करके, और फिर भगवान का ध्यान योग धारणा के द्वारा लगाया जाता है। और ओम इस अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और पूरा ध्यान जो है वो मस्तिष्क में, पूरा सांस एक ही जगह केंद्रित है, और ओम का उच्चारण करते हुए वहीं पे पूरा ध्यान लगाया जाता है। तो जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ
उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है, वो भगवान को, परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वो ही परम गति है। अंत काल में भगवान का जो वाचक है उसे प्रणव कहा गया है, और प्रणव का ध्यान मन बुद्धि इंद्रियों को जितनी भी अवस्था में प्रणव का ध्यान सांसों को रोककर मस्तिष्क में स्थापित करके प्रणव ओमकार का जप करके यदि कोई प्राण त्यागता है तो वो भगवान को ही, परम गति को प्राप्त होता है। कई महात्मा जैसे होते हैं जो स्वयं अपने प्राणों को स्वयं की इच्छा से वो त्याग सकते हैं, और कई प्राणों को कपाल में स्थापित कर लेते हैं, फिर कपाल के मार्ग से उनके प्राण निकलते हैं, मतलब कपाल फट जाता है जब उनके प्राण निकलते हैं। दुर्लभ महात्मा होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन सांसों पे उनके का इतना नियंत्रण होता है, इस सांसों से वो कपाल पे बार बार टक्कर मारते रहते हैं, सांसों का वेग जो है अंदर से कपाल पे टकराता रहता है, और फिर वहीं से वो कपाल फटता है और उनके प्राण वहीं से निकलते हैं। तो ज्यादातर के प्राण आंखों से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, नीचे से गुदा द्वार से निकलते हैं, लेकिन जो सिद्ध योगी होते हैं वो अपने प्राण कपाट के मार्ग से भी निकाल सकते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष भगवान में अनन्य चित होकर सदा भगवान का निरंतर पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर भगवान से युक्त योगी के लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ। पहले भगवान ने कहा कि मैं दुर्लभ हूँ, किसी को आसानी से कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं सुलभ हूँ, जो मेरे को निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। और पिछले अध्याय में भगवान ने कहा ना कि मैं अति दुर्लभ हूँ। ऐसे महात्मा भी जो भगवान को सब जगह देखे, ऐसे महात्मा भी सुदुर्लभ बताया हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे को नित्य निरंतर मेरा ध्यान करे उनके लिए मैं सुलभ हूँ, उनको आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। माम उपेत्य, और भगवान का अंत काल में स्मरण होने से लाभ क्या है, तो इसके लिए अगले श्लोक में कहा गया है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भाई भगवान का अंत काल में स्मरण क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म हो तो क्या दिक्कत है, तो पुनर्जन्म के लिए कहा गया है कि दुःखालयम, दुख का ही घर है। और ये तो हमारे अनुभव में ही आता है, संसार में अधिकतर लोग, अधिकतर का जीवन अगर हम देखें तो उनके जीवन में अधिक दुख ही है, सुख बहुत कम, और कोई 10 दुख के बाद में कोई एक आधा सुख आता है। दुख दुख दुख, फिर बीच में कहीं कहीं कोई थोड़ा बहुत सुख, फिर दुख 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 दुख, फिर सुख, और कुछ नहीं तो जन्म लेने का और मृत्यु का ये दुख तो अनिवार्य रूप से उसको होगा ही होगा। फिर जरा वृद्धावस्था का दुख है, बीमारी का दुख है, अपने लोगों से वियोग होने का दुख है, खुद स्वस्थ है लेकिन अपना प्रिय कोई उसकी मृत्यु हो गई तो उसका दुख होगा, तरह तरह के मन के विकार होंगे, मन की भावनाएं होंगी, इन सब से दुख उत्पन्न होगा। तो
शरीर जो है दुखालयम कहा गया शरीर को। शरीर केवल दुख भोगने के लिए ही है। दुख का जैसे जैसे देवता कहाँ रहते हैं? देवालय में। विद्या कहाँ मिलती है? विद्यालय में। तो शरीर का क्या है? दुखालय, मतलब यहाँ पे क्या है? दुख मिलते हैं। तो पुनर्जन्म नहीं होगा तो ये दुखालय, और दुखालय भी अशाश्वत। ये शरीर भी शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। 100 साल, 80 साल, 90 साल, बस इतना ही साथ है इस शरीर का। और वो भी एक जैसा नहीं रहता शरीर। पहले छोटा था, फिर बड़ा होगा, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, शक्तियां क्षीण हो जाएगी। तो ये भी एक जैसा रहने वाला नहीं है। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान है। तो महात्मा लोग इस क्षण भंगुर और दुखालय वाले शरीर को प्राप्त नहीं करते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो संसिद्धि, क्योंकि उनको परम गति प्राप्त हो गई। अब परम गति जब प्राप्त हो गई तो फिर दुखालय वाले क्षण भंगुर अनित्य शरीर को वो प्राप्त नहीं करेंगे। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कोई कहे कि ठीक है, संसार में तो दुख है, समझ में आ गया, मान लिया, लेकिन स्वर्ग में जाके रहूंगा मैं तो। स्वर्ग में तो सारे हर तरह के सुख ही सुख है। स्वर्ग में तो मेनका, रंभा, तरह तरह की अप्सराएं हैं, तरह तरह के उनके नृत्य होते हैं, तरह तरह का और अनेकों सुख है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। स्वर्ग में जो सुख यहाँ पे हमने देखे नहीं, सुने नहीं, वो सारे सुख भी स्वर्ग में मिल जाएंगे। तो स्वर्ग में किसी को पसीना नहीं आता, किसी की छाया नहीं होती, तो स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तो ये कहा गया है कि स्वर्ग नहीं, आ ब्रह्म भुवन, ब्रह्मलोक, स्वर्ग से काफी ऊपर है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्म भुवन तक जो है वो अनित्य है, पुनरावृत्ति वहीं से भी, वहां से भी पुनरावृत्ति होती है। अगर ब्रह्मलोक में भी गए हुए हैं और वहां पे भी पुण्य खत्म हो गया तो वहां से नीचे गिरा दिए जाओगे, फिर वहां नहीं रहना। जैसे पैसे है, जब तक होटल में रह सकते हो, 5 स्टार होटल में सारी सुख सुविधा मिलेगी, स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, क्लब भी है, सब कुछ है वहां पे। लेकिन जैसे पैसे समाप्त, होटल से बाहर निकाल दिए जाओगे। वैसे ही जब तक पुण्य है तब तक ही स्वर्ग में, तब तक ही ब्रह्मलोक में। जैसे पुण्य समाप्त, वहां से निकाल दिए जाओगे, तो वहां भी पुनरावृत्ति है। अच्छा, वहां पे भी सब समान नहीं है। जैसे कोई इंद्र है, कोई इंद्र का हाथी ऐरावत बना, कोई छोटा वाला कोई देवता बना, कोई उनका सेवक बना। तो जो सेवक है वो और इंद्र, इनमें समानता कहाँ हुई? तो वहां पे भी राग द्वेष ये सब है, भोग है, जितना चाहो उतना। जैसे अमेरिका में, अब तो अमेरिका सुलभ हो गया, पहले एक लोगों के दिमाग में था कि अमेरिका में तो बहुत सुखी सुखी है लोग, बहुत तरह तरह के भोग है वहां पे। लेकिन अब जो अमेरिका जाते हैं, अगर उनसे पूछो या अमेरिका में रहने वालों से पूछो तो वो भी सुखी नहीं है। भोग होना ही सुख नहीं होता, उनमें भी राग द्वेष, उनमें भी एक दूसरे की हिंसा। बच्चे छोटी छोटी स्कूलों में बच्चे और गन लेके आते हैं और एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, बिना किसी कारण के कर देते हैं, मानसिक रोग से इतने पीड़ित है। तो भोग, केवल भोग ही सुख नहीं प्रदान करता, और वहां भी पुनरावृत्ति है, वहां से भी वापस आना पड़ता है। तो जब पुण्य ज्यादा थे स्वर्ग में चले गए, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही वापस आ गए। और वापस आने के बाद में जब एक बार भोग की आदत पड़ जाती है, फिर उसे सामान्य जीवन जीना पड़ता है, तो वो ज्यादा विचलित होता है। एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति
छोटी सी झोपड़ी थी, उसके 5-6 प्राणी थे घर में, और एक गाय थी बाहर रहती थी झोपड़ी के बाहर, एक बकरी थी, एक मुर्गी थी, और ये सब रहते थे 5-6 प्राणी झोपड़ी के अंदर, बाकी सब बाहर। उसको लगता था बड़ा दुखी हूँ, बड़ा मतलब कष्टमय जीवन है। तो एक साधु महात्मा कोई आ रहे थे, तो उनको कहा उसने कि बाबा जी बड़ा कष्टमय जीवन है, कैसे इस जीवन से कैसे आप मुक्त करें। बाबा जी ने पूछा, सारी बातें पूछ ली, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हो तो जाएगा, लेकिन कुछ दिन हमारी जो मुर्गी है उसको भी अंदर लेके सोना पड़ेगा। उसने कहा बाबा जी जगह ही नहीं है, पहले ही 5-6 जने हैं। बोला अब देख ले, तेरे ऊपर है, प्राण अगर सुख चाहता है तो वो मुर्गी बाहर जो है दुखी हो रही है, तो उसको अगर आराम मिलेगा तो तुम भी सुखी हो जाओगे। अब उन्होंने मुर्गी को अंदर लेके सोना शुरू कर दिया। 5-6 प्राणी पहले थे और एक मुर्गी भी अब अंदर ही सो रही है। कुछ नहीं हुआ, 15 दिन बीत गए। फिर जाता है बाबा जी, वो मुर्गी को भी लेके सो रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बाबा जी कहते हैं मुर्गी जब से अंदर गई है, वो बकरी ज्यादा दुखी हो गई। अब बकरी को भी अंदर अगर लेके सोओगे 15 दिन तक, तो फिर बकरी भी अगर आशीर्वाद देगी तो तुम सुखी हो जाओगे। उन्होंने कहा बाबा जी जगह ही नहीं है। बोले देख लो तुम्हारे हिसाब से। अब वो बकरी को भी लेके गए, कैसे तैसे उन्होंने 15 दिन तक आधे सोए, आधे नहीं सोए, आधे बैठे रहे, ऐसे करके उन्होंने 15 दिन निकाले। फिर वापस आए बाबा जी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। बाबा जी कहते हैं कि बकरी गई, मुर्गा गया अंदर, मुर्गी गई, बकरी गई। ये जो गाय है, ये बड़ी, गाय का आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण है, और गाय को तुम लोगों ने बाहर छोड़ रखा है। तो गाय को भी अगर अंदर झोपड़ी में लेके अपने साथ सोओगे तो फिर गाय का आशीर्वाद मिलेगा, फिर कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा बाबा जी जगह ही नहीं है। बोला देख लो तुम्हारे कैसे मैनेज करना है। उन्होंने गाय को भी, 15 दिन की बात है, गाय को भी अंदर बांध लिया, और खुद बैठे बैठे या खड़े खड़े उन्होंने रात बिताई 15 दिन तक। फिर 15 दिन तक बाद में आए बाबा जी के पास। बाबा जी ने कहा तीनों को बाहर निकाल दो, गाय को, बकरी को और मुर्गी को, और अब बताना कितना सुख मिला। और फिर तीनों को जब बाहर निकाल दिया, वापस उनको वही जगह मिली, लेकिन अब वही जगह उनको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वो आराम से सो पा रहे। पहले वही दुख था कि नहीं सो पा रहे, अब उससे ज्यादा दुख देखा तो वही सुख लग रहा है। और फिर बाबा जी ने पूछा आप सुखी हो? बोला हाँ अब सुखी है। तो वैसे ही एक बार अगर स्वर्ग की आदत पड़ गई, एक बार अगर एसी की आदत पड़ गई, फिर वो व्यक्ति कूलर में भी बड़ा असहज रहता है। पहले पंखा था, कूलर नहीं था, तो कूलर की इच्छा रहती थी कि पंखा ही है, कूलर हो जाए। अब कूलर है, कूलर के बाद एसी हो गया। जब एसी से निकल के कूलर में आएगा तो उसको असहजता रहेगी, लेकिन जो पंखा में है उसके लिए कूलर अच्छा है। तो स्वर्ग भी अनित्य है। रामचरितमानस में कहा गया स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग जो है थोड़ी देर के लिए मिलता, पूरी देर के लिए नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग मिलता है, और वो भी अंत में दुखदायी होता है, क्योंकि अंत से जब वहां से निकलना पड़ता है तो फिर मन और ज्यादा दुखी होता है। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन है। ब्रह्म भुवन तक, ब्रह्मा जी के लोक तक पुनरावृत्ति होती है। और उसमें भी जैसे स्वर्ग में हो, स्वर्ग में किसी राक्षस ने हमला कर दिया, अब इंद्र भी भागेगा, आपको भी भागना पड़ेगा वहां से। तो ब्रह्म लोक तक पुनरावृत्ति चलती रहती है। मामुपेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे समीप आ गया, मेरे शरणागति हो गई, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म से फिर मुक्त हो जाएगा। सहस्त्र युग पर्यंतम आहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, वहाँ हमारा जब
चतुर्युग होते हैं, सतयुग, कलि, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये चारों मिला के एक एक युग है, सहस्त्र युग पर्यंतम, ये चारों मिला के एक चतुर्युगी है। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी, मतलब 1000 बार सतयुग आ गया, 1000 बार द्वापर आ गया, 1000 बार कलयुग आ गया, 1000 बार त्रेता आ गया। तो ये 1000 जब चतुर्युगी होगी तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक रात होगी। इतना लंबा समय है, लेकिन उसका भी अंत है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में भी ब्रह्मा जी रहेंगे। ये एक दिन एक रात है ब्रह्मा जी की। वैसे ही जैसे हमारे 100 साल होते हैं, तो ब्रह्मा जी के वैसे ही एक दिन एक रात के 100 साल पूरे होंगे। जब पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी को भी वहां से जाना पड़ेगा, दूसरा कल्प शुरू हो जाएगा, दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो हमारे लिए 1000 चतुर्युगी है, और उनकी एक रात हमारे लिए 1000 चतुर्युगी वाली है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि काल की गणना कितनी बड़ी हो उसका भी अंत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे लिए अब 1000 चतुर्युगी बहुत बड़ा काल गणना है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए वो एक ही दिन है, उसका भी अंत होगा। और ब्रह्मा जी के भी ऐसे करते करते 100 साल भी पूरे होंगे, वहां से भी उनको भी वापस से ब्रह्मा जी को उस पद से हटना पड़ेगा। तो वो भी शाश्वत नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए है। हमारे लिए तो बहुत ही लंबा समय है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए वही, जैसे हम लोग 100 साल जीते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी 100 साल जिएंगे, और फिर उनको भी अपने पद से हटना पड़ेगा। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो संपूर्ण चराचर जो है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, और ब्रह्मा जी की रात जब होती है तो सारी सृष्टि की प्रलय हो जाती है। जैसे हम लोग का भी दिन होता है तो हमारे लिए सारा कर्म हम दिन में कर सकते हैं, और रात में सब हमारे लिए भी सुसुप्त हो जाता है। हम सब जो संसार है हमारा, वो कुछ समय के लिए वो लुप्त हो जाता है, फिर रात में हमको पता नहीं चलता कि संसार है भी या नहीं। तो वैसे ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी एक तरह से यूनिवर्सल पावर है। तो यूनिवर्सल पावर जब सोती है तो फिर उसमें प्रलय हो जाती है, उस समय कुछ भी नहीं रहता। तो यूनिवर्सल प्रोजेक्शन, ब्रह्मा जी की दिन जो है वो यूनिवर्सल प्रोजेक्शन है। जब दिन में उठते हैं ब्रह्मा जी तो वापस से संसार वापस से जागृत हो जाता है, वापस से उत्पन्न हो जाता है। तो अव्यक्त अवस्था से जब रात में ब्रह्मा जी सोते हैं तो सारा संसार अव्यक्त में चला जाता है, प्रलय आ जाती है, और वापस से जब जागते हैं तो वो अव्यक्त से व्यक्त में आ जाता है। भूतग्राम स एवाय भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। तो वहां पे भी भूत समुदाय जो है दिन में उत्पन्न होता है, और प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में वो लीन हो जाता है, और इस तरह से फिर रात्रि के बाद में फिर दिन में उत्पन्न होता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। परस्तस्मातु भावोऽन्योत् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिन रात है, व्यक्त से अव्यक्त में व्यक्ति जीव जाते हैं। जो सृष्टि उत्पन्न होती है उससे प्रलय में जाता है, प्रलय के बाद में फिर सृष्टि होती है। तो इसके भी ऊपर भगवान की सत्ता है, अव्यक्त सत्ता। उस अव्यक्त से भी अति ऊपर दूसरा विलक्षण सनातन
अव्यक्त भाव है। पर ब्रह्मा जी के भी दिन होते हैं, रात होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन होती है तो पूरी सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की रात होती है तो पूरी सृष्टि प्रलय को प्राप्त होती है, फिर दिन होगा, फिर रात होगी। तो ये भी एक क्रम चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक सनातन सत्ता है जिसका कभी न दिन होता है न रात होता है, वो हमेशा वैसा की वैसी सत्ता बनी रहती है। उसका कभी प्रलय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, वो नित्य जैसी है वैसी की वैसी नित्य ही रहेगी, वो कभी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य है। पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पे भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान की जो भगवत सत्ता है, वो ब्रह्मा जी सृष्टि नष्ट हो जाए, ब्रह्मा जी नष्ट हो जाए, लेकिन वो सत्ता फिर भी बनी रहेगी। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जो अव्यक्त अक्षर है, जो कहा गया ना शुरू में कि ब्रह्म की परिभाषा अक्षर, जो क्षर नहीं होता, तो ब्रह्मा जी के ऊपर वो अक्षर, जिसे अक्षर कहा गया है, उस अक्षर नामक अव्यक्त परम गति, उसे ही परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अर्थात उस सनातन पद को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। तो एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लिया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्वर्ग में गया, स्वर्ग से वापिस आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में भी जब ब्रह्मा जी को नींद आई तो फिर सारे की सारी सृष्टि वो प्रलय अवस्था में चली गई, वहां पे भी नाश है। लेकिन जब परम पद को प्राप्त कर लिया, मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, फिर उसमें न पुनर्जन्म है, न उसका अंत है। सदैव उसी अवस्था में व्यक्ति रहेगा, कैवल्य की अवस्था में। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्तया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो ये संपूर्ण जगत भगवान से परिपूर्ण है। वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो जो है वो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भगवान, ये संपूर्ण जगत भगवान से परिपूर्ण है, लेकिन दिखता नहीं है। इसीलिए उसको केंद्रित करने के लिए, उसमें भाव जागृत करने के लिए मूर्ति पूजा की जाती है। उस भगवान का एक रूप दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, कि कम से कम अब सब जगह ये कहा जाए कि भगवान सब जगह है, तो उसकी हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम उसकी कल्पना कर सके कि जो सब जगह है कैसा होगा। तो इसलिए एक मूर्ति में कहा जाता है कि इसमें पहले ध्यान करो, इसका एक नाम है, एक रूप है। क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है कि नाम और रूप के पीछे भागता है हमारा मन। हम किसी रूप को देख के उसका ध्यान कर सकते हैं, हम किसी नाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो मन के अभ्यास के लिए मूर्ति पूजा बनाई गई, नाम और रूप दिया गया भगवान को। वास्तव में भगवान जो है इन सबसे अति परे अव्यक्त रूप में भगवान है, लेकिन वहां तक हमारे मन की गति नहीं है। इसलिए मन को बांधने के लिए नाम और रूप दे दिया भगवान का कि इस नाम में, इस रूप में भगवान का ध्यान करो। तो जब ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक जगह में ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो ध्यान फिर उसका विस्तार होके फिर सब जगह वही भगवान को देखने लग जाता है। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। तो वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और जब तक नाम रूप नहीं हो,
तब तक अनन्य भक्ति विकसित नहीं होती। जैसे भगवान राम का एक नाम है, एक रूप है, भगवान ने धनुष बाण ले रखे हैं, भगवान के साथ सीता जी है, लक्ष्मण जी है, भगवान अयोध्या में रहते हैं, भगवान की लीला कथा, तो इन सब में जब मन जाएगा तब इसमें प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। और फिर जब एक बार भक्ति में स्थापित हो गए, फिर तो सिया राम में सब जग जाने, फिर सारे सारे जहान में सारे जगह भगवान का ही रूप देखना है। तो पहले एक जगह विकसित हुई, उसी को विस्तार करके फिर सब जगह वही भगवान है, वही भगवान सारे व्याप्त है। तो ये इसीलिए प्रारंभ के लिए एक स्थान पे एक नाम रूप में भक्ति उत्पन्न करने के लिए मूर्ति पूजा है, और उसके बाद में सारा का सारा अव्यक्त रूप में भगवान सब जगह व्याप्त है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब भगवान कहते हैं कि जिस काल में योगी उस मार्ग में जाता है, मतलब जिस काल में उसकी मृत्यु होती है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वह है जिससे वो लौट के वापस आता है, और एक रास्ता है जो मोक्ष मार्ग है, जिसमें जाने के बाद वापस लौट के नहीं आता। भगवान कहते हैं कि वो दोनों मार्ग है, अब मैं तेरे को बताऊंगा। जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन लौट के नहीं आते, अर्थात परम पद को, केवल्य पद को, मोक्ष को प्राप्त हो गए, और जिस काल में वापस लौट के आते हैं, तो वो कौन सी गति है, वो कौन सा काल है, दोनों मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, तो उनको मैं बताऊंगा। तो जो ज्ञान का मार्ग है, जो प्रकाश का मार्ग है, वो उस मार्ग में अगर किसी की मृत्यु होती है, ज्ञान अवस्था में किसी की मृत्यु होती है, तो फिर वो लौट के नहीं आएगा, वो भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा। और अज्ञान में अगर किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर वो वापस लौट के आएगा। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो जिस मार्ग में अब अग्नि का अभिमानी देवता, मतलब दिया हुआ ऐसा है, शाब्दिक रूप से ऐसा दिया हुआ है कि जो मार्ग जिसे अग्नि ज्योति के रूप में व्यक्त किया गया है, और शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु थी, लेकिन उन्होंने इंतजार किया था उत्तरायण का, कि सूर्य जब उत्तरायण में आएगा तब मैं मृत्यु को ग्रहण करूंगा, क्योंकि उत्तरायण में गया हुआ व्यक्ति उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है, और दक्षिणायन में मृत्यु होती है वो पुनरावृत्ति वापस आता है। और वैसे शुक्ल पक्ष में अगर मृत्यु होती है तो वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, और कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है तो वो वापस आता है। अग्नि ज्योति है, दिन में अगर मृत्यु होती है तो वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है, रात्रि में मृत्यु होती है तो वो रात्रि में पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इसका अर्थ ये है, अग्नि ज्योति अह शुक्ल, ये सब ज्ञान के द्योतक है। तो ज्ञान में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। इनके अभिमानी, जैसे अग्नि का अभिमानी देवता सूर्य है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता सूर्य है, तो सूर्य के ज्ञान के प्रकाश में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, और अज्ञान में मृत्यु हो रही है तो वो पुनरावृत्ति को प्राप्त करेगा, वापस उसको लौट के आना पड़ेगा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम
तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो जो धूम मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है, एक धूम मार्ग है। तो रात्रि और कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इसमें जो जाएगा वो वहां पे चांद्रमास ज्योति उसको, मतलब ये कहा जाता है जैसे जीव जब निकलता है तो उसको एक ज्योति उसको आगे तक ले जाती है, आगे का रास्ता एक ज्योति दिखाती है। तो अगर कोई पुण्य आत्मा है उसको तो वो ज्योति उसका स्वागत करते हुए उसको उच्च लोक में ले जाके छोड़ देती है, और जो पापात्मा है उसको ज्योति ले जाएगी लेकिन वो उसको प्रताड़ित करती हुई ले जाएगी उस जीवात्मा को। तो जो पुनरावृत्ति है, जो धूम मार्ग है, उसमें अगर गया हुआ, दक्षिणायन में गया हुआ व्यक्ति लौट के वापस संसार में आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। तो शुक्ल और कृष्ण ये दो देवयान या पितृयान, या तो इसे शुक्ल मार्ग कहो, कृष्ण मार्ग कहो, या देवयान कहो, पितृयान कहो, एक ही बात है। तो इसमें गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौट के आना पड़ता वो परम गति को प्राप्त होता है, शुक्ल मार्ग में गया हुआ। और कृष्ण मार्ग में गया हुआ है उसको लौट के वापस आना पड़ता है, और वो पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु इसी चक्कर में लगा रहता है। नेते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। लेकिन जो योगी तत्व को जानता है वो इस मार्गों से भी भ्रमित नहीं होता। उसके लिए कृष्णायन हो, चंद्रायन हो, उसके लिए दक्षिणायन हो, कुछ भी हो, वो ज्ञान में स्थापित है, उसके लिए ये सब मार्ग भी महत्व नहीं रखते। तेन मुह्यति कश्चन, वो थोड़ा भी भ्रमित नहीं होता इन सब चीजों से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान कहते हैं इसलिए सब काल में योग में स्थापित रहे। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह शाम भगवान की पूजा करनी है, नहीं। मां सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युध्यच, सभी काल में भगवान का स्मरण करना और अपना जो निहित विहित कर्म है उस कर्म को करते जाना। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, सब काल में योग युक्त हो, क्योंकि योग में स्थापित होगा तो फिर दक्षिणायन और उत्तरायण दक्षिणायन इन सब का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदैव ज्ञान में स्थापित है वो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। तो जो फल योग से, वेद से, तपस्या से, दान से, पुण्य से मिलता है वो सारा का सारा फल योग में स्थापित होने से मिलता है। और योग क्या है? समता, सुख दुख में समान रहना, सर्दी गर्मी में समान रहना, मान अपमान में समान रहना। अगर इस योग में कोई स्थापित है तो उसको बाकी ये सारे पुण्य यज्ञ तप व्रत सबका जो फल है उससे अधिक उसको फल प्राप्त होगा। उन सब का वो उल्लंघन कर जाएगा, मतलब उससे भी ऊपर उठ जाएगा और सनातन परम पद को प्राप्त करेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। 8वां अध्याय पूरा हुआ, कल से 9वां अध्याय प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।